हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ मार्केट अपडेट। अभी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिटकॉइन के प्राइस एक्शन से हमें क्या नज़र आ रहा है, कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि ब्रेकआउट हो रहे हैं, किसमें ट्रेड बन रही है, क्या वो इथीरियम है जिसमें हम अब एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं, क्या बिटकॉइन यहाँ से कंसोलिडेट करता रहेगा एंड क्या ये एक पुल बैक ले सकता है टिल 93,500 या फिर यहीं से ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हेयर। अगर कल की लाइव आपने हमारी ज्वाइन करी होगी तो कल की लाइव में आपको याद होगा कि हमने एक सुई का शॉट दिया था विच परफॉर्म रियली वेल। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सुई बुलिश है, बट द सपोर्ट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस गाइस। तो मेक श्योर टू ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल अगर आपको ऐसी ट्रेड्स चाहिए। बाकी अगर आप कॉपी ट्रेडिंग भी देखेंगे तो मैंने कल एक फेच का लॉन्ग लिया था विच वर्कड रियली वेल। काफ़ी अच्छे से उसने हमारा जो लेवल है उसको रिस्पेक्ट किया एंड बहुत अच्छा पंप दिया। 7x पे हमने 86% का आसपास हमने गेन किया एंड मतलब इट वॉज अ गुड गेन। ठीक है, अब एनीवे आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि अभी क्या दिख रहा है। तो बिटकॉइन की तरफ से मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट दिखा नहीं। कल की लाइव से भी अगर मैं अभी देखूँ तो ऑलमोस्ट $500-600 का ही डिफरेंस है। तो आई वोंट से कि बिटकॉइन में कोई ट्रेड या फिर अभी आपको कोई लॉन्ग शॉर्ट की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टिल द पॉइंट वी आर नॉट टैपिंग दीज लेवल्स, अब तक मैं कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूँ। हाँ, अगर मुझे एक पुल बैक मिलता है यहाँ कहीं से तो आई विल टेक अ लॉन्ग, बट अगर मुझे अभी कोई मतलब कोई मेरे उसमें नहीं है ना, ये ना ही ऊपर से है नहीं नीचे है, कहीं बीच में घूम रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस को देखूँ तो बिटकॉइन डोमिनेंस आपको दिख रहा होगा कि अगेन ये अपने इस अपर रेंज से रिजेक्ट हुआ है एंड मे बी इट इज़ गोइंग डाउन। अगर ये इस ईएमए को बेसिकली जो आपको 4 आवर में दिख रहा होगा तो यहाँ तक आना चाहिए एक बार 63-64% के आसपास, 63.9 जो। तो यहाँ पे मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ। आई स्टिल थिंक कि यहाँ तक तो बिटकॉइन डोमिनेंस आएगा ही, तो विच इज़ गुड फॉर ऑल्ट कॉइन्स। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं टोटल 3 भी देखूँ तो मैंने एक लाइव में डिस्कस भी किया था कि दिस इज़ ऑलरेडी ब्रोकन आउट एंड इट इज़ होल्डिंग रियली वेल। अब ये वाला जो विक है इसका भी हाई तोड़ रहा है, तो देयर आर हायर चांसेस कि टोटल 3 ऊपर जाता रहेगा एंड वी कैन सी ए गुड पंप इन ऑल्ट कॉइन्स। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स है जिसमें कुछ ट्रेड्स दिख रही हैं। तो सबसे पहला जो मुझे दिख रहा है दैट इज़ टाओ। टाओ अगेन अपने सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये 4 आवर की कैंडल ऊपर क्लोज होती है, लेट्स से 1 घंटे बाद ये ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वी कैन टेक अ लॉन्ग इन टाओ एज वेल। ठीक है, अगला टोकन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ ऑन्डू। ऑन्डो इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस। तो लेट्स से ये जो मैंने एक अलर्ट लगा रखा है 1.0449, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है एंड होल्ड करता है तो फिर वी कैन टेक अ लॉन्ग टू 1.14। ठीक है, ऑन्डू के अलावा मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो अभी आ रहा है बेसिकली वो दो टोकन्स में आ रहा है। एक है आपका ए आर। तो ए आर अगर आप देखोगे तो इट हैज़ ब्रोकन आउट फ्रॉम इट्स रेजिस्टेंस विच इज़ 7.12 से 7.13 का एक रेंज था जो इसने ब्रेकआउट कर लिया एंड नाउ इट इज़ होल्डिंग रियली वेल। तो देर आर हायर चांसेस कि अगर 4 आवर कैंडल्स के ऊपर क्लोज होती है तो वी कैन टेक अ लॉन्ग अप टू दिस एरिया। ठीक है, बेसिकली कुछ कुछ लॉन्ग्स जो कि मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करता रहूँगा उसमें से एक है ए आर एंड दूसरा मुझे जो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है बेसिकली मार्केट में दैट इज़ एक्स आर पी। सो अगर आप एक्स आर पी का चार्ट देखोगे तो एक्स आर पी इज़ ट्राइंग टू ब्रेकआउट एंड ऑलरेडी अब ये 4 आवर कैंडल में ब्रेकआउट कर चुका है। तो अब 1 घंटे बाद लेट्स से अगर ये ऐसे कुछ रीटेस्ट करता है तो यू कैन स्टार्ट लॉन्गिंग एक्स आर पी एज वेल। ठीक है, तो XRP भी एक दूसरा टोकन है जिसमें एक अच्छा खासा लॉन्ग मुझे दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो लॉन्ग्स हैं इनके जो टारगेट्स होंगे, जो स्टॉप लॉस होगा, जैसा भी कुछ जो सिनेरियो बनेगा वो मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। तो मेक श्योर टू ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि आपको जो अपडेट्स हैं वो अपडेट देने के लिए मुझे बार बार लाइव या फिर मुझे वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं। तो ये जो सारी अपडेट्स हैं आपको ये टेलीग्राम में मिलती हैं। अगर आपको सारी ट्रेड्स की अपडेट चाहिए तो मेक श्योर टू ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर कॉपी ट्रेडिंग जो कि इट इज़ गोइंग गुड। जो कॉपी ट्रेडिंग की प्रॉब्लम थी ब्लोफिन से मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, तो दैट विल बी रिजॉल्व इन दिस वीक मोस्ट प्रोबेबली। इसके अलावा और कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो कि थोड़े से इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ऑल्ट कॉइन जो थोड़ा सा बियरिश है बेसिकली पूरे मार्केट सिनेरियो में दैट इज़ हाइप। कल लाइव में हमने आपको इसको शॉर्ट भी दिया था, तो विच वर्कड रियली वेल। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ से शॉर्ट में नियरली अराउंड 2-3% का मूव भी कैच किया था। ठीक है, तो अभी भी हाइप में अगर ये रीटेस्ट मुझे मिलता है 18.7 का तो आई विल टेक अ री शॉर्ट इन हाइप। ठीक है, बाकी कुछ टोकन जिसमें अभी भी आई वुड से कि एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उसमें से मैं सुई को कंसिडर करना चाहता हूँ। सुई में अगर मुझे एक ब्रेकआउट दिखता है ऑफ दिस स्ट्रक्चर, लेट्स से 4 के ऊपर क्लोजिंग मुझे दिखती है, तभी मैं एक लॉन्ग लूँगा। ठीक है, उसके पहले मैं कोई लॉन्ग नहीं लूँगा। तो सुई बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सुई में क्या करें, सुई में क्या करें। तो सुई में अभी कोई लॉन्ग मत लेना। सुई में कोई रिसेंटली लॉन्ग लेने की कोई गलती मत करना, क्योंकि सुई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़ ऑल्सो। तो ऑलरेडी इसमें एक बहुत बड़ा पंप ऑलरेडी आ चुका है, तो देर आर हायर चांसेस कि थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा। तो अनलेस इट ब्रेक्स आउट $4 का रेजिस्टेंस तब तक कोई लॉन्ग मत लेना।
एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है दैट इज़ इन बी इज़ इन कंसोलिडेशन फेज। तो देयर हायर चांसेस कि अब बी यहाँ से फटेगा एंड अच्छा खासा ब्रेकआउट ले सकता है। तो अगर आप बी के लॉन्ग में नहीं हो तो आप करंट प्राइस से लॉन्ग करना स्टार्ट कर सकते हो बी में भी। ऑल्सो मैंने आपको टी का लॉन्ग ऑलमोस्ट हर लाइव में दिया है, तो अगेन मैं इस वीडियो में भी टी का लॉन्ग दूंगा और मैं इंटैक्ट रहूँगा अपने एनालिसिस पे कि टी इज स्टिल कंसोलिडेटिंग इन दिस बेसिकली पेनेंट एंड देयर आर हायर चांसेस कि टी ऊपर फटेगा। एंड वीकेंड है तो देर आर हायर चांसेस कि टी सबसे ज़्यादा तेज जाए, क्योंकि वीकेंड वगैरह पे बहुत देखा है मैंने, बेसिकली काफ़ी अच्छा मूव देता है। ठीक है, इसके अलावा जेडीसी अभी भी हमारे सपोर्ट के ऊपर ही होल्ड बैक कर रहा है, तो देर आर हायर चांसेस कि जेडीसी भी ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज अपडेट। मैंने कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपसे डिस्कस किए जो कि मुझे अच्छे दिख रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम में फॉर अब हम। बाकी इथीरियम बीटीसी में अभी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। इथीरियम का मैंने आपको कल एनालिसिस में बताया था कि टिल द पॉइंट वी आर नॉट क्लोजिंग आर डेली कैंडल अबव दिस एरिया, अगर आप देखो तो हर डेली कैंडल जो है इसके नीचे ही क्लोज हुई है। ठीक है, तो टिल द पॉइंट वी आर नॉट क्लोजिंग आर डेली कैंडल अबव दिस, तब तक मैं कोई लॉन्ग नहीं लूँगा इथीरियम में। ठीक है, तो आई एम स्टिल अवेटिंग फॉर अ डेली क्लोजर अबव 1820 उस बिफोर टेकिंग एनी लॉन्ग इन इथीरियम। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। आई होप आपको अपडेट पसंद आया होगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब श्योर न्यू यार, बाकी चैनल शेयर करो यार। हमारा टारगेट है 7 के पहुंचना है इस वीक के एंड तक। सो हमारे पास ऑलरेडी 2 दिन और बचे हैं, तो 2 दिन में आई गेस 100 सब्सक्राइबर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो यू कैन स्टिल डू इट। ठीक है, तो दैट इज़ इट गाइस। आई होप आपको पसंद आया होगा। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चलो गाइस, फिर मिलते हैं आज की रात की लाइव में या फिर अगले वीडियो अपडेट में।